उम्मीद है जी हम सारे ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल मस्त और सवेरे सवेरे जुट गई हूँ साफ सफाई करने में, और मैंने फिर रोटी सब्जी की भी तैयारी करनी थी। मेरे उठते साथ तो एक बार पूरा जोटा लग गया, कई घंटे तक सांस नहीं आंदा। सारे के टिफिन तैयार करने पड़े, ऑफिस में भी ले जाना पड़ा, और बच्चे ते भी टिफिन देने पड़े। तड़का हो गया यूरा तैयार, और भिंडी मैंने साइड में दो कदर की थी। दोनी जरूरी हो हर एक सब्जी, बिना दो कोई भी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। और इसमें मैंने हल्दी नमक मिर्च सारा कुछ डाल दिया कर दिया मैंने अच्छी तरह से मिक्स। और लास्ट में मैं इसमें गेरूंगी आधा नींबू। अब हम पूछोगे नींबू क्या था गेरो, तो भिंडी की सब्जी में एक लार बन जाए, आधा नींबू गेरने था, वह लार नहीं बनती, खिली खिली सब्जी बने। रोटियां तर आटा भी गूंदना था, आटा गूंदे होने दो चीज हमेशा के रेगरो, एक चम्मच देसी घी की और थोड़ा सा नमक, इस अगर की नेगेटिविटी खत्म हो है। मेरी माँ हमेशा के कर दी आटा में दो चीज, उससे तो मैं यह चीज सीख रही हूँ। और मैं नए दो कौली ऑफिस जान खातर तैयार। बूढ़े बुजुर्गों की यह बात कही हुई बिल्कुल सच है। ज्यादा तय पुरानी लगाई आटा में थोड़ा हा घी और नमक जरूर डाले कर दी, और बाद में आटा गूंद कर उसके ऊपर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ बूढ़े बुजुर्गों की हर एक बात में अर्थ लिख रहा है, तो हमने मैं फॉलो जरूर करनी चाहिए। और मैंने ऑफिस में कर लिया एंट्री, कान्हा जी का नाम लेके पहुंच के देखा तो फ्लिपकार्ट पे एक और पार्सल आ रहा था। मैंने जिमी खातर नहाने वाला बुरश मंगाया था। इसके दो फायदे हैं, इस बुरश ने ओपन करके इस ऊपर शैम्पू डल जाए तो ज्यादा मेहनत नहीं होती डोगी ने नुहान खातर। प्रदीप मेरे बोला जी हमारा खातर 10 मिनट काट के जी मेरी गुड़ी खातर फिर ले आओ, बहुत जरूरी है। और मैं पहुंच गई सीधा मेन मार्केट में, मायरा कलेक्शन है मेन बाजार में। और बेबी बोर्न बच्चा तो लेकर 15-16 साल तक का बच्चे की ड्रेस इन पे अवेलेबल मिला है, और एक नंबर की क्वालिटी रखा है। मैंने पैक और पेमेंट कर दी डन, और पहुंच गई सीधा ऑफिस में। ऑफिस में बापू के तीनों बंदर सारा दिन बंदर की तरह खिलसबाजी करे जावा, काम धंधा तो इतना करना नहीं होता कुछ। बंदर की तरह खिरखिर तो बाद में कर लियो, पहला रोटियां टेम हो रहा है, भूख लग रही है जब ज्यादा, और लासी की बोतल ले आओ। कह रहा था ऑफिस में कंपनी पर्सन उनते मैंने कहा मैं आज जी खाना खा लेनूंगा ना जी आप लोग खाओ। मैंने कहा जी आजो दाना दाना पे लिखा खाने वाला का नाम ये था, दिल्ली का रहने वाला था। लासी तो उसने जिम्मे भगवान वर्गी मिल गई है, रोटी खाएगा वाह वाह करता गया। टाइम 500 और स्नेहा मैंने ट्यूशन पे रिसीव कर लिया, और फिर जाना था मैंने स्मार्ट पॉइंट पे। घर का सामान कई दिनों तक खत्म हो रहा था, तो वो भी लेना बहुत जरूरी था। स्नेहा मेरी लाडो था, मैंने कहा स्नेहा फोन खोल ले, उसमें हमने रिमाइंडर में डाल रखा कि के सामान लेना, क्योंकि न्यू तो मेरे याद नहीं रहता। फिर मैंने सोचा जो पहला ग्राउंड फ्लोर पे था लेना वो ले लिया, तो मैंने ट्रॉली में जो ग्राउंड फ्लोर था जीरा धनिया पाउडर जो कुछ मैंने लेना था वो मैंने उधर डाल लिया। फिर मेरे तो दोनों बच्चे बोले लूंगे मम्मी मारा तो सारा खाने पीने का सामान है ऊपर, तो अपन ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर जाने में भी एक सेकंड लावांगे। हमारा गला पूरा खेला था खेला, और मैंने इस तरह खेलन नहीं दिया, बीच में कल्ला बढ़ गया, तो मैंने दोबारा हम सीधे पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जानते शायद मैंने बेरा था वंश क्या कहनी बात जगह था, हम सोच सको इस बात का आइडिया ले सको। यूं पहुंचा सीधा मैगी के पैकेट, दोनों बहन भाई है ना, मैगी का चॉकलेट का तो जमे देड़ा रहे जवारी था। हम देख लियो कितने पैकेट इकट्ठे कर लेंगे इस ट्रॉली में, कोरी मैगी और मैगी कर लेंगे। और वंश ने तो हम देख लियो जब तक मैं नहीं गंदी जमे नियतदार देख लियो पूरी टोकरी में मैगी मैगी के पैकेट इतने घेर लिए। दोनों जने पहुंच गए बिस्कुट वाला सेक्शन में, और बिस्कुट भी वह लेवेंगे जिनमें कोरी चॉकलेट हो, उनके सिवा कोई बिस्किट नहीं लेते हैं। फिर मैंने दोनों तक कह देता रे बिस्कुटा की शॉपिंग हो लियो कंप्लीट, तो मैं भी एक दो पैकेट ले लियो, कई बार घर गेस्ट आ जाए तो उनका देने खातर, क्योंकि एकदम तो बाजार में जाए नहीं जाता। हैबिट भी है अगर का हर सामान एडवांस में रखने का, और यूर हमने कहीं नेल पेंट बढ़िया बढ़िया लागे तो मैं भी मैंने ले लिया। मैंने मेरी मेन चीज लेनी थी रूम फ्रेशनर के पाउच, वो इनका दौरा खत्म हो रहे थे। फिर मेरा ध्यान आया कि प्रो क्लीन फेस वाइप्स भी खरीदनी है। फेस वाइप्स के बारे में भी मैं थोड़ा बता दूं, जो आप सारा दिन थोबड़ा पे थोड़ा मेकअप लपेट कर रखा है वो बहुत हार्मफुल केमिकल तय युक्त हो है, तो इसका गला अपना रहता चेहरा क्लीन करके सोना चाहिए। सारी फीमेल्स से मैं एडवाइस दूं कि जो दिन में मेकअप करो रात में रिमूव करके सोए करो, नहीं तो टाइम तक पहला एज चेहरा पे दिखने लग जाए। अगर किसी के पास ये फेस वाइप्स अवेलेबल ना हो तो कोई जरूरी नहीं है, किसी भी बढ़िया सा फेस वॉश गला वॉश करके चेहरा और कच्चा दूध ले लेकर। जब मैं भी सामान खरीदने का ब्रेक नहीं ले रहा, पूरे पैकेट ले लिए चॉकलेटा का, और पर जाकर देखे थे स्नेहा भी झूठी खड़ी थी। धनवा तक क्या कि तम दोनों तो मेरे जमे कर दो अगली बार तमने नहीं लेकर आंदी नु का मम्मी हमने क्या कर दिया, मैं कर क्या दिया, पूरी टोकरी थारा सामान की भर रही है। फिर मैंने इनका गाज जोड़ के मैं पहुंच गई बिल वाला काउंटर पे, और मैंने कहा भाई फटाफट बिलिंग कर दे। और इनका तो अभी पूरी लाइन लानी पड़ा, क्योंकि बिल काउंटर तो इनने कहीं बना रखे हैं मगर बंदे इन पे अवेलेबल नहीं मिलते। करने खातिर कंप्यूटर तो इनने 7-8 रख रखे हैं, मगर बंदे सिर्फ 3 खड़े थे, तो इतने बंदे वेट में खड़े थे जिसकी कोई हद नहीं। टाइम तो हमने इतना सामान खरीदे नहीं लाया जितना टाइम इनने बिलिंग कर दे ला दिया। मैंने भी सारा सामान इन धनुआ तो ठुआ दिया, और मैंने कहा थारे खाने पीने का सामान है तो बोझ भी था। मैं मेरे और स्नेहा देखने लगी बिल ने, मम्मी तो बहुत घना लंबा बिल बन गया। इतना मैं लिया संतु साहब का फोन कि मैं घर पहुंच लिया, रांधे कुछ खान पीने का ले आइयो, क्योंकि घर बनावेगी तो बहुत लेट हो जाएंगे। बाजार में तेले लिए मसाला डोसा सारे हतर घर आया कह दिया सारा सामान। मैंने कहा बेटा जो फ्रिज में धरने का वो फ्रिज में धर देर, जो बाहर रखने का वो बाहर रख दे। सारे का मसाला डोसा अलग अलग काट दियो, तो स्नेहा बोली उनका फटाफट गाल दो भूख तो मैंने सारे ने कर ली। और हम सारे कमेंट करके जरूर बताया देख रहे हो हमने मेरे ब्लॉग किसे लग गए। ठीक है जी, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में।